हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का K2Z में। ये जो वीडियो एक शॉर्ट क्वेश्चन आया था, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन में आया था, चेक और बैंक ड्राफ्ट में अंतर। बहुत अच्छा लिखा हुआ है, इसको आप भी पेन कॉपी से नोट कर लीजिए। क्लास 9 हो या 10 हो या किसी भी एग्जाम में आ सकता है, तो इसको आप अगर लिख करके रखते हैं तो आपको भी काम आ जाएगा। और जब भी आपको बैंक का जरूरत पड़ेगा या कभी आप किसी जगह पर एडमिशन वगैरह लेते हैं कोई संस्था में, तो आपको वहाँ पर कैश पैसा नहीं लेकर के आपसे डिमांड ड्राफ्ट मांगा जाता है। उसको DD बोलते हैं शॉर्ट में, या बैंक ड्राफ्ट भी बोल सकते हैं। तो आप ठीक से समझ लीजिए, ये आपके जीवन में भी उपयोगी है और एग्जाम में भी आता है, तो अच्छा से इसको नोट कर लीजिए। बहुत अच्छा लिखा हुआ है। देखिए, चेक आप सुने होंगे कि आप जब भी बैंक में खाता खुलवाते हैं तो खाता के साथ में आपको ATM और चेक भी कुछ लोग अप्लाई करते हैं तो उनको मिलता है। एक होता है बैंक ड्राफ्ट। दोनों में क्या अंतर है? दोनों बैंक ही जारी करता है, लेकिन देखिए दोनों में अंतर क्या है। 4 पॉइंट लिखेंगे, 4 नंबर आपको आराम से मिल जाएंगे। तो पहला पॉइंट है कि चेक एक लिखित दस्तावेज है जिसमें बैंक को उसका खाता धारक द्वारा सामने वाले इंसान या कंपनी के एक निश्चित राशि का भुगतान करने का आदेश देता है। मतलब कहने का मतलब कि किसी का बैंक में अगर खाता है या कोई कंपनी का भी खाता हो सकता है, तो उसको चेक दिया जाता है और आपका जितना भी बैंक में पैसा है आप किसी को उतना पैसा पे कर सकते हैं। अगर आप उससे ज़्यादा पैसा काट देते जितना बैंक अकाउंट में, तो आपका बाउंस भी कर जाता है चेक कभी कभी। उसके लिए आपको फिर एक्स्ट्रा फाइन देना पड़ता है। तो चेक तो हो गया कि आपका जहाँ पर आपका खाता होगा बैंक में, वो बैंक आपको इशू करता है। बैंक ड्राफ्ट का क्या है? तो डिमांड ड्राफ्ट भी उसको बोलते हैं हम लोग, शॉर्ट में उसको बोलते हैं DD। तो डिमांड ड्राफ्ट एक नेगेटिव टूल है जो बैंक के द्वारा एक निश्चित इंसान या संस्था के पक्ष में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पैसों के ट्रांसफ़र के लिए जारी किया जाता है। तो दोनों बैंक ही जारी करता है। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे, चेक खाता धारक द्वारा बैंक को दिया जाता है। अगर हमको किसी को पैसा निकालना है तो हम चेक दे देंगे तो मेरे को पैसा निकल जाता है। लेकिन डिमांड ड्राफ्ट एक बैंक से दूसरे बैंक की शाखा में दिया जाता है। या तीसरा पॉइंट, चेक के भुगतान बैंक को चेक प्रस्तुत करने के बाद किया जाता है। लेकिन डिमांड ड्राफ्ट के मामले में डिमांड ड्राफ्ट पाने के लिए पहले बैंक को भुगतान करना पड़ता है। मतलब पहले जितना पैसा आप जमा करिएगा उतना का आपको डिमांड ड्राफ्ट बना करके मिलता है ना। फिर आपको हमको डिमांड ड्राफ्ट मिलता है, इस DD प्राप्त होता है। डिमांड ड्राफ्ट को शॉर्ट में बोलते हैं DD। पूरा वीडियो को रोक करके नोट करके रख लीजिए, कभी भी एग्जाम आएगा सोशल साइंस का तो इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन बनता है। चौथा पॉइंट है, चेक जारी करने के लिए बैंक कोई फीस नहीं लेता है। अगर आपको चेक लेना है तो उसके लिए अलग से कोई ज़्यादा फीस नहीं लगता है और चेक आपको दे देता है। लेकिन डिमांड ड्राफ्ट जारी करने के लिए बैंक इसके लिए अलग से फीस लेता है। अगर जितना का डिमांड ड्राफ्ट बनाएंगे उसके लिए अलग से फीस लगता है। चेक में एक छोटा मोटा अलग से लगता होगा, लेकिन डिमांड ड्राफ्ट में एक निश्चित धनराशि के हिसाब से जितना का डिमांड ड्राफ्ट बनाते हैं, 10,000, 20,000, 5,000, जितना का डिमांड ड्राफ्ट बनाएंगे उसके अलग से आपको उसके लिए फीस भी लगेगा। तो बहुत अच्छा लिखा हुआ है। आप इस वीडियो को रोक करके लिख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में आ गया था। शायद हम इसको क्लास में नहीं पढ़ा पाए थे, लेकिन आप इस बार अच्छा से कर लीजिए, कोई ना कोई एग्जाम में आ जाएगा। धन्यवाद।